चक्रवर्ती सम्राट अशोक की जय। मैं इस धरती का सबसे महान सम्राट बनना चाहता हूं, महाराज बिंदुसार से भी बड़ा, चंद्रगुप्त मौर्य से भी बड़ा, और इसके लिए मुझे कलिंग पर हमला करना ही पड़ेगा। आज तक किसी ने भी कलिंग पे शासन नहीं किया है। कलिंग का राज्यकार भी वहां के आम लोगों के हाथ में है। अब समय आ गया है कि मैं अपने दादा के अखंड भारत के सपने को पूरा करूं। अब समय आ गया है कि मैं कलिंग पर हमला करूं। कलिंग का राज्य एक ऐसा राज्य था जिसने सम्राट अशोक को इस युद्ध के बाद प्रचंड सम्राट अशोक बना दिया था। भारत का इतिहास इतना समृद्ध है कि यहाँ हर शासक की अलग कहानी होती है, तो हर साम्राज्य की अपनी गाथा। आज इस शो में हम जानेंगे भारत के एक महान साम्राज्य कलिंग के बारे में, जो मगध राज्य जैसी बहुत से साम्राज्य और सम्राट अशोक दोनों के इतिहास में कलंक बन गया था। कलिंग, जिसे हम ओडिशा के नाम से जानते हैं, इसका कुछ पार्ट अब नॉर्थ आंध्र प्रदेश का भी हिस्सा हो गया है। लेकिन ये मॉडर्न इंडियन स्टेट्स तो भारत की आजादी के बाद बने हैं। इसके पहले यहां कलिंग साम्राज्य था, एक ऐसा स्टेट जिसकी बाउंड्रीज इंडिया के एक कोने से दूसरे कोने तक फैली थी, जहां इंडियन हिस्ट्री के सबसे शानदार वॉरियर किंग पैदा हुए, जहां इंडियन हिस्ट्री का एक ऐसा वॉर हुआ कि देखने वालों की रूह कांप गई। हम इस कहानी में सुनेंगे एक ऐसे वॉरियर किंग के बारे में जिसके जैसा चक्रवर्ती सम्राट पूरे भारत में फिर कभी नहीं हुआ। यह कहानी है चक्रवर्ती सम्राट अशोक की। एक ऐसा योद्धा जिसने एक नया इतिहास लिखा, एक ऐसा राजा जिसने तलवार उठाई तो वो चंड अशोक बन गया, जिसने अखंड भारत का सपना देखा तो एक ऐसा महायुद्ध हुआ जिसमें 1 लाख से ज्यादा वॉरियर्स को अपनी जान गंवानी पड़ी और 1.5 लाख से ज्यादा वॉरियर्स बुरी तरह घायल हो गए। आज हम जानेंगे कि कलिंग साम्राज्य का महाभारत द ग्रेट एपिक में क्या योगदान था, और ऐसा वो कौन सा सीक्रेट था जिसके कारण कलिंग की सेना ने महाभारत में कौरवों का साथ दिया था। हम ये भी जानेंगे कि कलिंग के ट्रेड हिस्ट्री में ऐसा कौन सा राज है जिसने इंडोनेशिया के बाली को एक हिंदू मेजॉरिटी आइलैंड बनाया है। कलिंग की समृद्धि और हाथियों से जुड़े लगाव को भी समझेंगे। जानेंगे महाभारत से लेकर आज के मॉडर्न डे कलिंग तक की एक ऐसी जर्नी जो ढेर सारे सवालों और मिस्ट्री से भरी हुई है। हम भारत की आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। अंग्रेजों से भारत को आजादी मिले 75 साल हो चुके हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने हर घर तिरंगा अभियान के जरिए देश में हर घर में एक तिरंगा लगाने की अपील की है। तिरंगा जिसमें केसरी रंग हमारे देश की ताकत और साहस को दिखाता है, सफेद रंग शांति और सत्य का प्रतीक है, तो वही हरा रंग हमारे देश की समृद्धि को दर्शाता है। लेकिन दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं कि तिरंगे के बीचों बीच बना नीले रंग का अशोक चक्र किस बात का प्रतीक है? क्यों इस अशोक चक्र का इतना ज्यादा महत्व है? हम जानेंगे कुछ ऐसे ही सवालों के जवाब, तो जुड़े रहे हमारे साथ।